जिंदगी जैसी तवक्को थी नहीं कुछ कम है। हर घड़ी होता है ये एहसास कहीं कुछ कम है। घर की तामीर तसव्वुर में ही हो सकती है, अपने नक्शे के मुताबिक ये जमीं कुछ कम है। सोचिए, शहरयार साहब ने कभी ये नज्म लिखी थी, लेकिन उसके हिसाब से आज बातें सच होती दिखाई दे रही हैं। इंसानों को अब जमीन धरती पर कम पड़ने लगी है। अब वो चांद पर अपना घर बसाने की तैयारी कर रहा है और अब ये मुमकिन होने वाला है। खबर यह है कि 4 साल बाद नासा चांद पर परमानेंट बेस बना लेगा, यानी चांद पर सिर्फ जाना नहीं होगा, वहां रहना भी है, काम भी वहीं पर होगा और वहां रिसर्च करना हकीकत बन जाएगा। अब देखिए, कमाल की बात तो यह है हुसैन कि इस बेस को ऐसे इलाके में बनाया जाएगा जहां बर्फ होगी, ताकि अगर भविष्य में पानी की कभी कमी ना हो, एनर्जी के लिए न्यूक्लियर पावर की भी तैयारी रहे। और यह मिशन इंसान को मंगल और उससे आगे की उड़ान के लिए तैयार करेगा। मतलब यह हुआ कि अब चांद पर रिहाइश सपना नहीं रहा। बहुत जल्द लोग अपनी आंखों से दूरबीन के सहारे चांद पर बनता हुआ अपना ही घर देख पाएंगे। लेकिन जरा सोचिए, इंसान इतनी बड़ी बड़ी कामयाबी तो हासिल कर रहा है, लेकिन मुफ्त में कुदरत ने जो नेमतें दी हैं उनका ख्याल क्या रख पा रहा है? मैं बात आंखों की कर रहा हूं। जिस आंखों के जरिए जमीन पर बैठा इंसान आसमान में चांद को निहारता है, दुनिया के तमाम रंग देखता है, सेहत से लेकर हर जज्बात को ये आंखें बताती हैं, दिखाती हैं। अगर उनका ही ख्याल नहीं रखा जाएगा तो पाताल में जाएं या फिर चांद पर, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हुसैन। आंखें सिर्फ दूर का नजारा नहीं देखती हैं, ये हमारे शरीर में चल रही गड़बड़ी का सिग्नल भी देती हैं। और इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है आंख की पुतली। पुतली आंख का वो काला हिस्सा है जो कैमरे के लेंस की तरह काम करता है। ये तेज रोशनी में छोटी हो जाती है, अंधेरे में फैल जाती है ताकि हमें साफ दिखे। और डॉक्टर के पास जाते वक्त कभी ऐसे करके वो चेक करता है ना आपकी आंख, वो आंखें बता देती हैं। बहरहाल ये पुतलियां हमारे मन के हालात भी बताती हैं। ऑस्ट्रेलिया की जेम्स कुक यूनिवर्सिटी के मुताबिक जब हम उत्साहित होते हैं, बहुत खुश होते हैं या डरते हैं या किसी चीज की तरफ आकर्षित होते हैं, तो आई बॉल्स अपने आप फैलती और सिकुड़ती हैं। इसे सबकॉन्शियस नर्वस सिस्टम कहा जाता है। और कुल मिलाकर आंखें वो आईना है जो सेहत का भी हाल बताती हैं। इसलिए आंखों में मामूली सी तब्दीली जैसे जलन, भारीपन, पुतलियों के साइज में बदलाव दिखे तो उसे नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। तो चलिए, चांद पर आशियाना हो उससे पहले जमीन पर जो भी आपके पास है, ये खूबसूरत सा शरीर है, इस शरीर को कैसे हेल्दी बनाएं, उसके लिए कुदरत की दी हुई चीज़ों का ख्याल कैसे रखें, यानी आँखों को कैसे अपने सेहतमंद बनाए रखें, कैसे उसे तेज़ बनाए रखें, यही आज स्वामी जी से हम जानेंगे। खुद दुनिया के लिए सबसे बड़ा जो कीमती तोहफा है वो हमारी आँखें हैं, और स्वामी जी भी एक तोहफा ही हैं हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए, क्योंकि हम सबको सेहत उनकी तरफ से सेहतमंद रहने के नुस्खे रोज़ाना मिलते हैं। स्वामी जी प्रणाम। बहुत प्रणाम स्वामी जी। शीर्षासन से आंखें प्रणाम आपको भी। आंखों की पुतलियों से लेकर के मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, हम आंखों का पूरा जो स्ट्रक्चर है और आंखों में होने वाली सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं बहुत हैं, समाधान है। एक तो शीर्षासन, वैसे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से हम प्रारंभ कराते हैं। अभी पावर योग भी होगा, एंटी एजिंग लॉन्जिविटी के लिए भी योग होगा। हम अक्षित तर्पण भी कराते हैं, 30-30, 50-50 साल पुराना चश्मा भी हटवा देते हैं। जलनेति सूत्रनेति भी इधर हो रही है, हमारी योगाचार्य बहनें बेटियां कर रही हैं। अक्षित तर्पण भी यहाँ पर हो रहा है। अक्षि तर्पण, जलनेति, सूत्रनेति और हनस्य और त्राटक, नंगे पांव हम जमीन पर चलाते भी हैं। जितनी ग्रीनरी आसपास होगी वह भी बहुत जरूरी आंखों के लिए। जो शीर्षासन न कर पाए कोई बात नहीं, वो शीर्षासन जो न कर पाए उनको सर्वांग आसन करा देते हैं। चलो बैठो, अनुलोम विलोम करो आप सब। इधर ये छोटी सी गुड़िया जो है त्राटक भी कर रही है। अनुलोम विलोम करते करते भी आंखें खोल के रखी हुई, बड़ी होशियार बेटी है। ऐसी गंभीरता से कर रही है जैसे जन्मों जन्म की योगिनी धरती पर अवतरित हो गई है।
ऐसे त्राटक, जल नीति, सूत्र नीति, अक्षय तर्पण बहुत अप्रतिम लाभ देते हैं। और हम आंखों में डालने के लिए गुलाब जल, निर्गुंडी तो अप्रतिम औषधि है, उसका सीधा रस भी डाला जा सकता है, एक्सट्रैक्ट। हमने राष्ट्रपति जी की आंखें, अब वो तो खुद विश्वविद्यालय में आई तब खुद भी बोल करके गई, और ये फैक्ट है, एम्स के डॉक्टर जो वर्षों तक ठीक नहीं कर पाए उनकी आंखें वो वर्षों तक का प्रयास निरर्थक हो जाए। हमने निर्गुंडी के एक्सट्रैक्ट से बनी औषधि उनको दी। बोले बाबा जी हमेशा आंखों में पानी टपकता रहता था, अब हम कहीं पर भी भाषण दें, कुछ भी बोले तो आंख पूछे कि भाषण दें, लेकिन बाबा जी हम ठीक हो गए। आई ग्रिट वटी, आई ग्रिट ड्रॉप, ये निर्गुंडी का ड्रॉप, और ये जो गुलाब जल है उसमें आंवले की कलियां डाल करके, यहाँ महात्रिफला घृत रखा हुआ है, खिलाते भी आंख में, इससे अक्षय तर्पण भी कराते। जो इधर अक्षय तर्पण हो रहा है ना, ये बहुत ही अद्भुत है। अनुलोम विलोम बड़ा अद्भुत है। शीर्षासन जो न कर पाए, अभी मैंने कहा वो सर्वांग आसन कर ले। ये सर्वांग आसन। स्वामी जी आज तो सारा फोकस हमारा आंखों पर ही रहने वाला है। वो आंखें जो बहुत नज़रअंदाज की जाती हैं, जिनकी तरफ लोगों का ख्याल ही नहीं जाता, लोग डोले शोने बनाने में लगे रहते हैं, छाती को चौड़ा करने में लगे रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आंखों का ख्याल भी रखना है। ये आँखें ही तो हैं जो दुनिया दिखाती हैं, ये आँखें ही तो हैं जो सारी खुशी का एहसास कराती हैं, जो आँखें ही जो हैं सारी दुनिया की नज़ारे हमें दिखाती हैं। स्वामी जी एक कहावत कही जाती है, जो सारी दुनिया को नजर में रखती उन आंखों को नजरअंदाज कर देते। क्या गजब, आप भी कवि हो गए हो स्वामी जी। हमारी तरफ भी काव्य में होता है। और सच में स्वामी जी एक कहावत बचपन में अक्सर सुनी थी, से सारी दुनिया को देखते उन नजरों उसको ही नजरअंदाज कर दिया। पूत के पांव पालने में नजर आते हैं। लेकिन अभी ऐसे ही एक मुझे कहावत जहन में ऐसी बैठ गई कि पूत के आंखों की चमक बताती है कि पूत जो है वो चांद तक जाएगा। चांद तक तो जाए लेकिन आंखों की चमक का ख्याल भी तो रखे। चांद तक जाएगा पूत, ये बड़ा अच्छा ख्वाब है, ये अच्छी चीज है, लेकिन ये ख्वाब नहीं रहा स्वामी जी। साल 2030 तक ये जो इंसान है दो पैरों वाला, ये चांद पर रिसर्च कैंप बसाने जा रहा है। लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी को देखने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है तेज निगाहें, तेज नजरें। तो स्वामी जी क्या आप भी मानते हैं इस बात को कि आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें आंखों की सेहत सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जा रही है? तो आपने शीर्षासन बताया, आपने सर्वांग आसन बताया, इसके अलावा लोग रोजाना सुबह उठने से लेकर के दोबारा सोने के वक्त तक अपनी आंखों के लिए और क्या क्या कर सकते हैं पूरी दिनचर्या में? तो देखो पूरी दिनचर्या में काला चश्मा लगाने के अलावा करेंगे तो एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज है वो, उससे जो है ना शीर्षासन से आयु भी बढ़ती है। शीर्षासन से चेहरे पर देखो ऐसे ग्लो भी रहता है। वैसे तो मैंने एलोवेरा और बादाम रोगन में लगाया हुआ है अभी। फिर हमने एक देखो ये काजल भी बना दिया है। ये काजल इसमें से ऐसे सिम सिम दरवाज़ा खुल जा वैसे प्रकट होता है। हाँ, और इसको अब देखो ये 100% बहेड़ा और जो आयुर्वेद की जो बढ़िया बढ़िया औषधियाँ हैं ना, उन सब से बनाया गया आंख में। स्वामी जी फ्रेम बहुत क्लोज हो गया, ऐसा ठीक है, आंखों के करीब लेके गया हमें। तो ये सच में इससे आंखों में, जिनको सुबह से शाम तक आंखों में पानी आता रहता है, अनुलोम विलोम करें, शीर्षासन सर्वांगासन नहीं कर पाते, ये करें, ये फिर ये करें, और दोनों पैरों में भी है, दोनों पैरों में यहां से। फिर आंवले की चटनी बनाओ मेरे भैया। आंवला, उसमें धनिया, पुदीना, थोड़ी हरी मिर्ची डाल दो, जो लहसुन प्याज खाते हो लहसुन प्याज भी डाल लो। आंवले की चटनी, आंवले की सब्जी, आंवले की सब्जी, आंवले की चटनी और आंवले का मुरब्बा
आंवले की कैंडी, आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का अमृत रसायन, हमने तो इतनी चीजें, आंवला का पूरा, बच्चों के लिए बालप्रास। ये छोटा बच्चा बहुत देर से लगा हुआ है, इधर आ मेरे साथ कर, हाँ उधर से आओ, उधर से दौड़ करके, हाँ अब देखो, चलो इधर कर, उल्टे लेटो, ऐसे करो, ये ऐसे देखो, देखो मेरी तरफ देखो, ये ऐसे। क्या नाम है आपका? श्रीशा। अब इसके पिता का स्पर्म काउंट नील हो गया था, लोग कहते ठीक नहीं होता। लो, उसने योग किया 1-1 घंटा 2-2 घंटा, वापस आओ और फिर ऊपर फिर नीचे ऐसे, ये लो। अब स्पर्म काउंट नील था। क्या नाम भाई? महेश कुमार। चलो अब ये बच्ची ऐसे अच्छे से योग करने लग गई है। करो, फास्ट करो ऐसे। अच्छा स्वामी जी, आंखों को लेकर के बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरह की फहमियों के शिकार हैं। अब वो गलत है सही है वो आप बताइए। बहुत सारे लोग स्वामी जी दिन भर कई बार दिन में अपनी आंखों को पानी से धोते रहते हैं, पानी आंखों में डालते हैं, और बहुत सारे लोग आंखों को पानी से बचाते रहते हैं। अब इन दोनों में से क्या ठीक है? हाँ, ठीक ये है, मैं 50 सालों से सुबह उठते ही मुंह में पानी भरता हूं और ठंडे पानी से आंखें धोता हूं। सर्दियों में कड़ाके की ठंड में भी गर्म पानी से आंखें नहीं धोता। थोड़ा गुनगुने पानी से नहाना तो शुरू कर दिया, पर ठंडे से नहाता था। एक दिन आपने एक प्रोग्राम बनाया था, ठंडे ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए। तो तब से मैं गुनगुने पानी से नहाने लग गया, लेकिन आंखों को ठंडे पानी से ही धोता हूं। अनुलोम विलोम अवश्य करता हूं। और हरी सब्जियां, सबसे अच्छी सब्जी होती है गाजर की आंखों के लिए। गाजर में आंखों को ताकत देने के लिए जो विटामिन ए की जरूरत है ना, वो भरपूर मात्रा में होता है। उसमें थोड़ा सा आंवला मिला देते हैं, गाजर का चाहे जूस पी लो, गाजर की सब्जी खा लो, और घी में, पतंजलि गाय के घी में छोंक करके खाओ। अरे साहब, कल एक मैंने वीडियो देखा, एक भाई साहब से पूछ रहे, भाई साहब रोटी कितनी खाते हो? बोले 30 खाता हूं। और साथ में एक डेगची बोलते 2-2.5 किलो की बाल्टी टाइप की, एक डेगची गाजर का रायता खाता हूं। लो भाई रे। तो गाजर, पालक, बथुआ, मेथी का रायता खाओ, गाजर की सब्जी खाओ, गाय के घी में छोंक करके, थोड़ा सा आलू डाल दो और गाय का घी डाल के, तो साहब वो फिर गाजर पाक बनाने की जरूरत नहीं, वो मुंह में ही जब डालते हैं ना उस सब्जी, और फिर ऊपर से रागी, बाजरे या मकई की रोटी खा लो, हलवा भीतर ही बन जाता है। तो सब्जियों में सबसे अच्छी सब्जी है आंखों के लिए गाजर की। चटनियों में सबसे अच्छी, और आजकल तो बाहर है स्वामी जी, आंवला की। अचारों में सबसे अच्छा अचार आंवले का, और सबसे अच्छा टॉनिक च्यवनप्राश, अमृतप्राश, ये सब है। बालप्राश बच्चों को दे दिया अभी। और अभी तो काली गाजर भी स्वामी जी बाजार में दिखाई दे रही है, जो बड़ी नेमत कही जाती है। गाजरों में भी एक उसकी अलग खूबी है। अच्छा स्वामी जी, गाना लिखने वालों ने लिख दिया कि गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। तो अब काले लोग बेचारे उससे थोड़ा सा अच्छा नहीं फील करते, लेकिन आप गोरे हो, काले हो या किसी भी रंग के हो, आप चश्मा लगाएंगे तो उससे आंखों को थोड़ी राहत तो देखिए होगी। अब लोग स्वामी जी ये भूल जाते हैं कि आंखें हमारी नेकेड है, जब पलकें खुली हुई हैं यानी हम देख रहे हैं, तो आंख ही जो है वो बाहर की गर्मी का मुकाबला कर रही है, ठंड है तो ठंडी हवाओं से मुकाबला कर रही है, प्रदूषण का सीधा अटैक आंखों पर पड़ रहा है। ऐसे में स्वामी जी एक्सट्रीम वेदर में आंखों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे योग तो आपने बता दिए, इसके अलावा जल नेति, सूत्र नेति, ये सारी चीजें होती हैं। और घर में ऐसे क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे आंखें जो है तंदुरुस्त रहें? मैं देखो आपको एक बहुत खास बात बताता हूं। जब से मैंने खाली पेट गाय का घी या बादाम, रोगन या कभी तिल का तेल, कभी वर्जिन कोकोनट ऑयल पीना शुरू कर दिया, मेरी आंख में कई वर्षों तक एक गाय ऐसी थी हमारे गुरुकुल में, उसने मार मार के मेरी आंख का मतलब पूरा हुलिया खराब कर दिया था। तो मेरी आंख में लालिमा रही करीब 20-25 साल।
लेकिन जब से मैंने सुबह सुबह गाय का घी खाना शुरू किया ना, गाय का घी या बादाम तेल या कुछ ना कुछ रोज लेता हूँ, तो बादाम घी का तेल या नारियल का तेल या तिल का तेल या गाय का घी, ये और उसके साथ ये योग तो चलता ही है हमारा। और फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग जो मैं अभी बता रहा था, पीछे झुके तो उष्टासन, अर्ध उष्टासन, आगे झुके तो शशकासन। और इससे हालात ये रहती है, अब मेरी आंख में रत्ती भर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने भयंकर गर्मी हो और प्रचंड ठंड का तो जरा सा भी एहसास भी नहीं होता। जैसे आंख क्लोज करके दिखा रहे थे ना, ये काजल तो हम ऐसे नाटक करने के लिए लगा रहे थे, बाकी हम कोई हाँ सच में जिनकी आंखों में थोड़ी लालिमा रहती है, खुजली सी मस्ती रहती है, वो लगाएंगे। और ये आंख में लगती भी नहीं। और तो मेरी आंख में जरा सी भी कोई तकलीफ नहीं होती। कितनी भयंकर ठंड हो, अब जैसे बाहर देखो कितनी प्रचंड ठंड है, खिड़कियों के अंदर से भी झांक के देख रहे तो दिख रहा है कि भाई ठंड तो अच्छी आ गई है। तो जिनको लगाना है तो वो लगा लेना। तो कुछ तो इसी फिराक में बाबा जी लगा तो लिया, प्रसाद में हमको ही देते। तो ये सुखवंती, ये तेरे को प्रसाद मिले। हाँ, ये सुखवंती 4th स्टेज के कैंसर को हरा के आई है। चलो उल्टे लेटो। ये तो आंख अच्छी रहेगी बशर्ते आप 3 चीजें करें। एक तो योगाभ्यास तो करना है, ये मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल मत करना। मोबाइल की स्क्रीन से निकलती हुई जो रेज है, जो बहुत ज्यादा मोबाइल के ऊपर लैपटॉप पर काम करते हैं, और मोबाइल पर काम तो कम करते हैं, जो इधर उधर के वीडियोज बहुत ज्यादा देखते हैं, वो बड़ी खतरनाक चीज है। फिर पोल्यूशन का भी बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है, पोल्यूशन का। फिर देखो एक बात और खतरनाक बोलता हूं, रेडिएशन का, पोल्यूशन का तो असर पड़ता है। जो मन में तनाव होता है ना, मन में जो बेचैनी होती है, उसका बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ता है। देखो छोटे छोटे हमारे बच्चे, त्राटक करने वाली बेटी भी पक्की योगिनी है, अब इसको भी डबल गिफ्ट मिलने वाला है। उसने सोचा पड़ोस वाली को तो मिल गया, चलो करो, हाँ तेरे को भी मिलेगा बाबू। तो बहुत ज्यादा जो चिंता करते हैं, जिनका मन बेचैन रहता है, अशांत आत्मा, बेचैन आत्मा, किसी का तो नाम ही होता है, एक अपने नाम रखा बेचैन, एक ने नाम रखा चंचल, चंचला। अरे भैया, तो जिनका मन अशांत रहता है ना, उनके भी आंखों को विश्राम नहीं मिलता, सोते समय भी उनकी पुतनियां चलती रहती है। इसलिए मन की शांति बड़ी जरूरी है। हाँ, ये बिटिया जो है हमारी त्राटक करने वाली, इधर आओ, सूर्य नमस्कार भी करती हो ना, इधर आओ, करो सूर्य नमस्कार करो। फिर अच्छा स्वामी जी, मुझे याद आ रहा है, पहले भी बहुत अच्छा है, आजकल तो ये चलन थोड़ा सा कम हुआ है। क्या नाम है? गौरी। लो इसको इधर रखो, तो तुम्हारा गिफ्ट है। और सूर्य नमस्कार करो। हाँ, थोड़ा आगे से करो, थोड़ा आगे। यस, तो कितना अच्छा था, बहुत शानदार, क्या बात है, शाबाश, जोरदार ताली बजा दो। ये तो ऐसे कर रही है जैसे एकदम कोई परफेक्ट योगिनी होती है। बहुत शानदार, ये बेटी वाकई बड़ा कमाल कर रही है और जबरदस्त फ्लेक्सिबिलिटी। आगरा की गोरी है। हाँ, बहुत शानदार। अच्छा स्वामी जी, देखिए मैं ये कह रहा था कि मुझे याद आ रहा है कि बचपन में जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते थे, तो सबसे पहले तो वो नब्ज पकड़ते थे और फिर उसके बाद ऐसे आंखों को चेक करते थे। अब थोड़ा सा ये चलन कम हुआ है। तो स्वामी जी, क्या वाकई जो शरीर की किसी बीमारी का सिग्नल जो है वो आंखों के जरिए मिलता है? क्या वाकई आंखें जो हैं वो डायबिटीज है, हाई बीपी, थायराइड और हार्मोनल प्रॉब्लम जैसी लाइफस्टाइल वाली बीमारियां जो है उसका सिग्नल आंखों से मिल जाता है? और तो अगर कुछ आम लोग भी इस बात को समझ पाए तो घर में थोड़ा सा वो अपनी परेशानी को दूर कर लेंगे। तो पीसीआर तक पहुंच गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम तो लगे रहेंगे। या तो भाई कुछ टेक्निकल चीज है तो उधर से ठीक करो, या तो स्टूडियो से जोड़ो, या दोबारा कट करके दोबारा लगाओ। लेकिन आंखों की जो समस्या है ना, पहले तो बड़ी उम्र में ही होती थी, आजकल छोटी उम्र में होने लग गई। पहले बड़ी उम्र में कैटरेक्ट होता था, ग्लूकोमा होता था, आंखों पर चश्मा आता था,
और मैं तो हुसैन भाई याद करता हूँ 500,000 साल पहले की दुनिया को। उस समय तो चश्मा नहीं होते थे, और हमारे किसी देवी देवता की आंखों पर चश्मा देखे, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, पैगंबर, कुरान में या बाइबल में लिखा हो पैगंबर साहब चश्मा लगाते हो या यीशु मसीह, भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, कोई चश्मा नहीं लगाते थे। कितनी, लेकिन अब ये लोगों के चश्मा भी लग गए। सबकी नजरें और नजरिया, दृष्टि और दृष्टिकोण सब कितना अच्छा था ना हुसैन भाई। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, एक सवाल जो मैं आपसे उसका जवाब जानना चाह रहा था, मेरी आवाज़ आप तक नहीं जा रही थी, शायद किसी का पैर जो है वो आवाज़ वाले तार पे पड़ गया होगा, वो आवाज़ दब गई थी, जा नहीं पा रही थी आप तक। अब बढ़िया आ गई। जी जी जी। स्वामी जी, पहले क्या है कि कभी जब डॉक्टर के पास जाते थे तो वो सबसे पहले तो नर्व्स चेक करते थे और फिर आंखों की पुतलियों को देखते थे। तो स्वामी जी, क्या शरीर की बीमारी का सिग्नल वाकई आई बॉल से मिलता है? क्या आंखें वाकई डायबिटीज़ हो गई, हाई बीपी, थायराइड या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम जैसी जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, इनका सिग्नल आंखें दे देती हैं? तो ज़रा आम आदमी को ज़रा स्वामी जी समझाइए कि वो सिग्नल कैसे होते हैं, जो थोड़ा सा वो भी रीड करके अपनी परेशानी को समझें और फौरन उसका इलाज कर लें। देखो, आंखों में जरा सा पीलापन हो तो समझ लो पीलिया हो गया, आपका लीवर फंक्शन कंप्रोमाइज हो गया है। आंखों के अंदर या थोड़ी सूजन हो, अंदर भी और बाहर भी थोड़ा सूजन दिख जाती है, तो समझ लो किडनी का फंक्शन कंप्रोमाइज हो गया है। और आँखों के यहाँ पर थोड़ा सा, आँखों के बगल में यहाँ पर इंडिकेशन, थोड़ा सा वाइटनेस आ जाए तो समझ लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। और भी आँखों की पुतलियों को देख करके आँखों में थोड़ी सी लालिमा हो तो समझ लो पित्त बढ़ गया है। आँखों से पानी आ रहा है तो समझ लो कफ बढ़ गया है। और आपको थोड़ा सा ब्लैकआउट हो जाता है बीच बीच में, समझ लो वात बढ़ गया, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। वात, पित्त, कफ, कोलेस्ट्रॉल, लीवर किडनी प्रॉब्लम। और जब मन बेचैन होता है तो आंखें ऐसे ऐसे करने लगती है, वैसे आंख फड़कती भी बहुत ज़्यादा है। कई बार आंख फड़कने को लेकर के कई तरह की इधर उधर की कुछ मान्यताएं भी हैं, लेकिन एक बात पक्की है कि आंखों में कुछ भी होता है तो वो इंडिकेशन है पूरे शरीर का। लेकिन इसमें चलो एक मान्यता स्वामी जी लेकिन अच्छी है, जो आंखों की किसी गलत फहमी क्या है, वो लेफ्ट राइट का नहीं मुझे याद है, लेकिन आंखों के फड़फड़ाने से पैसा मिलता है कि ये वाली मान्यता तो ठीक है स्वामी जी, अगर ऐसा है तो। तो देखो, एक तो ये मैंने, अच्छा लोगों ने ना, मतलब आंखों में, वैसे तो एक बात और बताते हैं, अरे ये तो बीमारी बताई थी, किसी की आंखों को देखो ना तो उससे पता लग जाता है इस आदमी का मन कैसा है, चित्त कैसा है। आंखों में प्रेम होता है, प्रीति, लव, कंपैशन फॉर ऑल। और आंखों में कामुकता भी होती है। किसी किसी की आंखों में, किसी की आंखें बड़ी कातिल होती है। ये बड़ा खतरनाक है, आंखें कातिल नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी, ये कातिल आंखों का जिक्र हमेशा महिलाओं के लिए क्यों होता है स्वामी जी? और तारीफ भी महिलाओं की आंखों की होती है, महिलाओं की। अरे नहीं नहीं, पुरुष तो उनसे भी महाषड्यल एकदम बड़े वाहियात होते हैं। आप कहाँ महिलाओं के ऊपर चले गए, गलत बात है। सुबह सुबह दोबारा ऐसी बात की तो स्वामी जी, महिलाओं के लिए जो होता है वो पॉजिटिवली होता है, पुरुषों के लिए नेगेटिवली होता है। नहीं नहीं, देखो एक बात बताता हूँ। एक दिन हमारी पूज्य माता जी ने बताया, भाई उस आदमी से बच के रहना ना, वो एक बड़ा सा आदमी था, बड़ा सा आदमी, अब नाम नहीं बोलेंगे सुबह सुबह, नहीं तो बखेड़ा हो जाएगा। बोले उसकी आंखों में ना वो नहीं है, संयम नहीं है, बड़ा असंयमी व्यक्ति है, और वो सच में वैसा ही है। तो आंखों से पता लग जाता है इस आदमी के भीतर क्या चल रहा है। तो फेस कहते हैं ना, बहुत कुछ बताता है, फेस में आंखें सब कुछ बताती है। बिल्कुल, आंखों की पुतलियों से तो आप पूरी दुनिया के इंसानों की पहचान की जा रही है। अभी पूरे अमेरिका में जाओ, कहीं पर भी जाओ, आंखों की पुतलियों को स्कैन करते हो, उससे सब कुछ पता लगता है। और स्वामी जी, तो शायद आंखों के ऊपर इतने एडवांस रिसर्च हो गए, सारी बीमारियां, जैसे अभी हुसैन भाई कह रहे थे, सारी दुनिया की बीमारियों का स्वामी जी, आपकी बोलते ना इंसान की आंखें आपके दिल का हाल बता देती है, तो आपकी सेहत का हाल भी बता देती है ना। आईना है ये दरअसल।
तो स्वामी जी, क्या ये सही है कि आंखों की लगातार थकान, धुंधलापन, रोशनी से चुभन भविष्य में माइग्रेन, डिप्रेशन, हाई बीपी और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं का रास्ता खोल सकती है? स्वामी जी एकदम ठीक कह रहा, एकदम ठीक कह रहा। और उसके लिए फिर भुजंगासन जो उल्टे लेट के कर रहे थे और अब हलासन करेंगे, पहले थोड़ा हल्का फुल्का कर देते। कुछ लोग मुटिया गए, बहुत मालपानी खाते, कुछ लड्डू खा रहे गूंद के, कुछ खा रहे तिल के, कुछ खा रहे गज्जक। अरे साहब, पहले ये अभ्यास कर लो, फिर कुछ भी खा लेना, खाए पिया भी हजम हो जाएगा। हाँ, जिनको माइग्रेन पेन है, ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कत है, ये बात एकदम ठीक कह रहे हो, ये होता है, तो उसके लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, और उसके लिए मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा, ये जबरदस्त काम करते हैं। ये चीज़ें बहुत ही अप्रतिम है। तो जिनको माइग्रेन पेन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मेधावटी 2 ले सकते हैं, एक मेमोरी ग्रिड, और ओमेगा भी बहुत अच्छा होता है। महातेट्राग्रिड भी खाली पेट लिया जा सकता है। तो आज फ़ोन चाहे बार बार कट रहा हो, लेकिन हम अनकटे वापस जुड़ गए हैं, तो बीच में कुछ कहना चाहें तो अमित भाई, हुसैन भाई दोबारा कह सकते हैं। देखो, अब अगली बात बता रहा हूँ, ये बहुत ही अजब गजब है कि आपको ब्रेन नर्वस सिस्टम की दिक्कत आए तो न्यूरोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड ले लेना, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और थोड़ा सा ध्यान करना, सांसों पर ध्यान को ना विपश्यना, प्रेक्षा या ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन, ऐसे अलग अलग नामों से कहते हैं। तो ये जो ट्रांसेंडेंट मेडिटेशन है, ये जो विपश्यना है, प्रेक्षा है, गुणातीत भावातीत ध्यान है, योग दर्शन में इसे पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठावाचित शक्ति रीति। तो ये प्रतिप्रसव ध्यान, कैवल्य ध्यान, तो सांसों पर ध्यान जो टिकाते, अंतर्मुखी तो हो ही जाते हैं, और एक सेल और एक सेल के अंदर घट रहे घटनाक्रम से लेकर के सेल्यूलर मेडिटेशन से लेकर के सेल्फ फीलिंग, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ मेडिकेशन एंड सेल्फ मेडिटेशन हो जाता है। तो जरा सी अंतर्मुखता, जरा सा अंतर के पट खोल रे तो को गुरु मिलेंगे, हरि मिलेंगे, अंदर से एक दिव्य प्रकाश होता है। और इसी अंतर्मुखता को योग का है। परांच खानी व्यत्रांत स्वंभ तस्मात् परांत पश्यते नांतरात्मन कश्चित धीर प्रत्यक आत्मानम ऐक्षत अमृत चक्षो अमृतत्व विच्छन। मेरे भाई देखो, आपने एक प्रश्न पूछा, मैंने कई प्रश्नों का समाधान दे दिया है। अच्छा स्वामी जी, देखिए, आंखों से जुड़ा हुआ एक बड़ा संकट है मोतियाबिंद। बहुत नाम इसका पहले भी हम सुनते रहे, आजकल इसका ऑपरेशन बहुत आम हो गया है, लेकिन WHO ये कह रहा है स्वामी जी कि अंधेपन के करीब 33% मामलों की वजह यही मोतियाबिंद है। अब स्वामी जी, अब ये कम उम्र में भी दिखाई दे रहा। पहले तो हम सुनते थे कि कोई 60-70 बरस का हो गया है तो उसको मोतियाबिंद हो गया, भाई ऑपरेशन करा के आंख दुरुस्त करवा लें, लेकिन अब तो ये कम उम्र में लोगों को दिखाई दे रहा है। तो गलत खान पान, डायबिटीज और स्टेरॉइड का ज्यादा इस्तेमाल, क्या इसकी बड़ी वजह है? और क्या मोतियाबिंद को रोकने का कोई उपाय है ऑपरेशन? कचरा फूड खा रहे हैं ना मेरे भाई जी, उल्टा पुल्टा, इसका भी असर आंखों पर होता है मेरे भाई। आहार का और विचार का एकदम आंखों पर असर होता है। 1 ग्राम आहार के 1 करोड़वें हिस्से का भी आंखों पर असर होता है। 1 क्षण के 10वें लाखवें हिस्से में जो मन में सोचते हैं, उस विचार का और जो खाते हैं उस आहार का, अब देखो कितने सूक्ष्मतम स्तर पर यह असर पड़ रहा है। अब ये मोतिया भी सफेद मोतिया हो या काला मोतिया, सफेद मोतिया माने आंखों का जो लेंस है उसको ढक लेता है वो, और काला मोतिया आंखों का प्रेशर बढ़ा देता है। ये दोनों का समाधान, सटीक समाधान बता रहे हैं, घर में ही कर सकते हैं। दवाई सुनेंगे तो सोचेंगे कि क्या आंख फोड़ने की दवाई बता रहे हैं, क्या ठीक करने की बता रहे हैं, लेकिन सच में हम आंख ठीक करने की ही दवाई बता रहे हैं। 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, ये हमने एक बंगाली बाबा जी से सुनी थी, ये सीखी थी ये दवा, और फिर हमने करोड़ों लोगों पर आजमाई।
और सच में इसका अप्रतिम असर होता है। घर में कोई भी बना सकता है। सफ़ेद प्याज, अदरक और नींबू का रस, कागजी नींबू सबसे अच्छा होता है, पतले छिलके वाला। 3 चम्मच ये रस और फिर 3 चम्मच इसमें 100% प्योर हनी, या तो पतंजलि का ले लेना या किसी को भाई गांव से जंगल से प्योर हनी मिल जाए तो वो ले लेना। नीम का हनी तो केवल हनी से भी फायदा होता है। इससे सफेद और काला मोतिया दोनों ठीक होते हैं। ये मेरा करोड़ों लोगों पर अनुभव है, लाखों लोगों का डेटा हमारे पास में है। इतना अप्रतिम इसका लाभ है। ये अनुभव की भी बात बता रहा हूं आपको। तो ये एक तो इसको दृष्टि करके हम उपलब्ध कराते हैं। स्वामी जी जल्दी से अब एक और विषय शामिल कर लेते हैं। दवाई बेचना हमारा मकसद है, लोगों की जान बचाना। अब देखिए, लोगों को चांद पे प्लॉट खरीदना है, चांद पे घर बनाना है। इस सारे नज़ारे अगर देखने तो अपनी आंखों का ख्याल तो रखिए। तो स्वामी जी जरा अब अभ्यास से जरा निकलते हैं और प्राणायाम की जरा से बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग प्राणायाम के सहारे होते हैं मेरी तरह से। तो जरा प्राणायाम कैसे आंखों की हिफाजत करेगा, आंखों को सेहतमंद जिंदगी देगा। जब तक जिंदगी तब तक आंखों का ये साथ। आपने एकदम ठीक कहा। एक तो आंवला जो है ना सबको मिल रहा है, आंवले का चूर्ण, आंवले के रसायन, आंवले की चटनी सब अपने घर में बना लेना। वो आंवला जो है पतंजलि से भी खरीदने की जरूरत नहीं। लंबा सांस लिया, 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़ा हुआ 37 ट्रिलियन सेल्स का 74 अरब किलोमीटर लंबा डीएनए का ट्रैक, 72,72,10,201 नाड़ियां, अष्टचक्र, नवद्वार, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय को सारा ऊर्जा से लबरेज हो जाता है लंबे श्वास लेने मात्र से। रे राम भस्त्रिका, फिर ये कपालभाति, फिर ये अनुलोम विलोम। और हम तो आंवले के रस से शंख प्रक्षालन और आंवले के रस से बस्ती एनिमा दे देते, वो भी अप्रतिम है। हम पहले बताते थे तो 200 ग्राम अमल के रसायन, 20 ग्राम सप्तामृत लो, 10 ग्राम मुक्ता शक्ति, 5 ग्राम मोती पीसी, उसमें स्वर्ण वसंत मालती वसंत कुसुमाकर रस रसराज या योगेंद्र साथ में मिला लो आवश्यकता के अनुसार अलग अलग परिस्थिति रोगों के हिसाब से, और उसको खा लो। अब आई ग्रीट उसके लिए एक औषधि देगी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लो। अनुलोम विलोम तो अप्रतिम है, इससे तो ईला पिंगला सुषुम्ना सब ठीक हो जाते हैं। हमारे राइट और लेफ्ट आई, लेफ्ट नोस्ट्रिल से लेने से राइट नोस्ट्रिल से लेने से लेफ्ट आई। स्वामी जी अमित जो है धड़ाधड़ जो है सारी ऑक्सीजन खींचे जा रहे हैं। एनसीआर वाले थोड़ा सा होशियार रह करके अजब रचा भगवान खिलौना माटी का है। हाँ स्वामी जी, अब लेकिन घड़ी की सुई कह रही है कि आगे बढ़ना होगा, बात संजीवनी की करेंगे अब। स्वामी जी, संजीवनी का आज का वीडियो दिल्ली से पुष्पा ने भेजा है। सर्दी, जुकाम और छींक से निजात का देसी नुस्खा वो बता रही, देखिए। सर्दियों में सर्दी जुकाम बढ़ जाता है और छींकें आने लगती है, तो उसके लिए हम लेंगे ये 8-10 तुलसी के पत्ते और 2 काली मिर्च, और ये लेंगे थोड़ा सा अदरक और ये नींबू। इन सभी को इसमें कूट लेंगे, इन सभी को। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर 1 कप पानी को बॉईल करेंगे और ये सामग्री जो है हमारी कूटी हुई इसमें डाल देंगे। स्वामी जी कुछ और जोड़ना है इसमें? अप्रतिम। पुष्पा जी के लिए अभिनंदन करो भाई जोर से। जिनको भी सर्दी जुकाम का कोल्ड हो तो ये सबके घर में नींबू मिल जाता है, हल्दी, अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिल जाती है। तो इसमें थोड़ा आंवले का रस और मिला लें और 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड मिला करके 1 चम्मच खा लें। वो भी सर्दी जुकाम कफ कोल्ड से लेकर के आंखों तक को अच्छा कर देता है। अप्रतिम ये सारे वीडियोज आ रहे हैं संजीवनी के लिए, अभिनंदन। और उसमें सबसे ज़्यादा बहनें भेज रही हैं। और आज इतना उपचार बताया
अब आंखें तो अच्छी कर दी हैं, दृष्टि भी अच्छी कर दी, अब दृष्टिकोण लोगों का ठीक रहे, खबरिया नजरिया भी अच्छा रहे, इसलिए इंडिया टीवी पर आगे खबरों का सिलसिला चालू रखो। कल फिर मिलेंगे। प्रणाम स्वामी बहुत जी। बहुत शुक्रिया स्वामी जी।